हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है गामा चैनल पर। आज मैं आपको पिछले पूरे हफ्ते के इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस बताने जा रही हूं। उनके आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो के नोट्स बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप इजीली इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं इस वीक का पहला क्वेश्चन। 10 डे मेगा रेड फोर्ट फेस्टिवल भारत भाग्य विधाता को इनमें से किसने इनॉग्रेट किया है? द आंसर इज बी. स्मृति ईरानी. शी इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. स्टूडेंट्स, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू. भारत भाग्य विधाता इज अ फ्रेज फ्रॉम आवर नेशनल एंथम. आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमारे नेशनल एंथम को किसने और कब लिखा था। इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज कर रही है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एज पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव, और इनके साथ कोलैबोरेट किया है डालमिया भारत ग्रुप डीबीजी ने, जो कि इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करेंगे बिकॉज इन्होंने रेड फोर्ट को अडॉप्ट किया है एज इट्स मॉन्यूमेंट मित्र। यह फेस्टिवल भारतवर्ष के कोने कोने में बसी हमारी संस्कृति, हेरिटेज, कल्चर और डाइवर्सिटी की याद में मनाया जा रहा है। जानते हैं रेड फोर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। रेड फोर्ट को बनवाया था उस समय के एम्परर शाहजहां ने। इसे बनने में 10 साल लगे थे, फ्रॉम 1638 टू 1648, एंड द आर्किटेक्ट्स वर उस्ताद हामिद एंड उस्ताद अहमद। इसको बनाने के पीछे कारण था मुगल सल्तनत की कैपिटल को आगरा से दिल्ली शिफ्ट करना। शुरू में इसका नाम रखा गया था किला ए मुबारक, जिसका मतलब है द ब्लेस्ड फोर्ट, और इसका कलर भी वाइट था बिकॉज इट वॉज बिल्ट विद सैंडस्टोन्स एंड लाइमस्टोन्स। बट धीरे धीरे ये कलर खराब होता गया और ब्रिटिशर्स ने इसको रेड पेंट करवा दिया। इसमें 2 मेन गेट्स हैं, वन इज़ कॉल्ड दिल्ली गेट एंड द अदर वन इज़ लाहौर गेट। इसकी ऑक्टागोनल शेप है और इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया था यूनेस्को ने इन 2007। मुगल एम्पायर के लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर का ट्रायल ब्रिटिशर्स ने यहीं पे किया था। 1857 के रिबल वॉर में ही वॉज फाउंड अ कल्प्रिट, और इसलिए ब्रिटिशर्स ने उनके सारे टाइटल्स छीन लिए थे और उन्हें रंगून, जो कि प्रेजेंट डे म्यांमार है, भेज दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में ईशान मंथन नाम का फेस्टिवल मनाया जा रहा है फ्रॉम 25 मार्च टू 27 मार्च 2022? द आंसर इज डी. न्यू दिल्ली. इस फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया है जी. कृष्ण रेड्डी ने, हु इज़ द यूनियन मिनिस्टर फॉर कल्चर, टूरिज्म एंड डोनेर। इस नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल को इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स इन न्यू दिल्ली में मनाया जा रहा है। दिस प्रोग्राम विल सेलिब्रेट द रिच एथनिसिटी एंड कलर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ये प्रोग्राम एक अपॉर्चुनिटी है जिसके थ्रू पूरा वर्ल्ड जानेगा नॉर्थ ईस्ट के कल्चर, आर्ट, फोक डांसेस, हैंडीक्राफ्ट एंड ट्रेडिशनल कुजीन को। स्टूडेंट्स, आई हैव वन मोर क्वेश्चन फॉर यू. इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में 7 सिस्टर्स के नाम से कुछ स्टेट्स हैं. प्लीज टेल मी योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस शहर में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आरबीआई का इनोवेशन हब इनॉग्रेट किया है? द आंसर इज सी. बेंगलुरु. रिजर्व बैंक इनोवेशन हब एक इंडिपेंडेंट बोर्ड है जिसके चेयरमैन होंगे सेनापति गोपाल कृष्ण एंड अदर नोटेबल पीपल फ्रॉम इंडस्ट्री एंड एकेडमिक्स. इसको स्टैब्लिश किया है एज अ सेक्शन 8 बिजनेस अंडर द कंपनीज एक्ट ऑफ 2013, और इसमें इनिशियल कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया गया है 100 करोड़ का. एज द नेम सजेस्ट, इस इनोवेशन हब का काम है टू स्टिमुलेट एंड डेवलप फाइनेंशियल इनोवेशन इन लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल सेटिंग. और ये हब एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करेगा जिसके थ्रू हमारे देश के जो लो इनकम पीपल है दे कैन ऑल्सो हैव एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज एंड गुड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य ने नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 को टॉप किया है? द आंसर इज डी. गुजरात. ये इंडेक्स स्टेट की प्रिपरेशंस को असेस करता है कि उनका एक्सपोर्ट पोटेंशियल क्या है, उनकी एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस क्या है. गुजरात लगातार 2 सालों से इस इंडेक्स को टॉप कर रहा है. वहीं दूसरी रैंक पे है महाराष्ट्र और तीसरी रैंक पे है कर्नाटक. स्टूडेंट्स, आप लोग जानते होंगे कि सभी कंट्रीज वर्ल्ड ट्रेड में पार्टिसिपेट करती है. चाइना वर्ल्ड का बिगेस्ट एक्सपोर्टर है. इंडिया के टॉप 3 एक्सपोर्ट्स है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी एंड ड्रग फॉर्मुलेशंस, एंड टॉप 3 इंपोर्ट्स है क्रूड पेट्रोलियम, गोल्ड एंड कोल ब्रिकेट्स. डियर स्टूडेंट्स, अगर सभी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें. और अगर एग्जाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा नॉइज पोल्यूशन इनमें से किस शहर में है? द आंसर इज बी. ढाका, कैपिटल ऑफ बांग्लादेश. यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम 61 सिटीज़ को रैंक करके इस रिपोर्ट को प्रिपेयर करते हैं. इस रिपोर्ट में फर्स्ट रैंक पे है ढाका, सेकंड रैंक पे है उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद सिटी, और थर्ड रैंक पे है पाकिस्तान की इस्लामाबाद सिटी. वर्ल्ड की क्वाइटेस्ट यानी कि शांत सिटीज़ हैं इरबिड, लियोन, मैड्रिड, स्टॉकहोम एंड बेलगार्ड. स्टूडेंट्स, साउंड की इंटेंसिटी को मापा जाता है डेसिबल यूनिट में, जिसे डीबी भी लिखा जाता है. एक नॉर्मल ह्यूमन ईयर 1 डेसिबल से अबव की आवाज़ को सुन सकता है. वहीं
60 से ज़्यादा अगर कोई भी आवाज़ है वो हमें डिस्टर्ब करती है और 80 डेसिबल से अबव की आवाज़ को नॉइज़ पोल्यूशन कहा जाता है। नॉइज़ पोल्यूशन हमारी सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। इससे हमारे कानों में हमेशा आवाज़ गूंजती रहती है। कुछ केसेस में लोग बहरे भी हो जाते हैं और एक्सट्रीम केसेस में तो लोग पागल भी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने इनमें से किस इंडियन नेवल शिप को प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट कलर प्रेजेंट किया है? द आंसर इज ए INS वलसुरा। INS वलसुरा एक प्रीमियर ट्रेनिंग फैसिलिटी है ऑफ द इंडियन नेवी। इसे इस्टेब्लिश किया गया था 5 दिसंबर 1942 में इन जामनगर, गुजरात। ये अंडर वाटर मिसाइल और ऑपरेशंस के लिए ट्रेन करती है। निशान अधिकारी लेफ्टिनेंट अरुण सिंह सांब्याल ने प्रेसिडेंट कलर को रिसीव किया ऑन बिहाफ ऑफ द यूनिट फॉर 80 ईयर्स ऑफ एक्सेप्शनल सर्विस। प्रेसिडेंट्स कलर मिलिट्री यूनिट को दिया जाता है फॉर रिकॉग्निशन ऑफ देयर एक्सेप्शनल सर्विस जो उन्होंने नेशन के लिए प्रोवाइड की है बोथ इन पीस एंड इन वॉर। इंडियन नेवी ही पहली इंडियन आर्म्ड फोर्स है जिसे प्रेसिडेंट कलर मिला था बाय द देन प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑन 27 मई 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कोविड चैंपियन अवार्ड मिला है एट विंग्स इंडिया 2022? द आंसर इज डी, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, CIAL। CIAL के मैनेजिंग डायरेक्टर है S सुहास, हु इज एन IAS ऑफिसर, और उन्हें ये अवार्ड मिला है फ्रॉम सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया। CIAL को ये अवार्ड मिला है फॉर द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट मिशन सेफ गार्डिंग, जिसके तहत पैंडेमिक के समय सेफ ट्रैवल को इंश्योर करना था एट कोची एयरपोर्ट। बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 2 अवार्ड्स मिले हैं, बेस्ट एयरपोर्ट अंडर द जनरल कैटेगरी एंड द एविएशन इनोवेशन अवार्ड। वहीं मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एविएशन सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट अवार्ड मिला है बिकॉज इन्होंने कुछ एफिशिएंट ग्रीन प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया है और ये कंट्री का पहला मोस्ट इको फ्रेंडली एयरपोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विस ओपन बैडमिंटन टाइटल 2022 इनमें से किसने जीता है? द आंसर इज C, PV सिंधु। PV सिंधु इज फ्रॉम हैदराबाद, इंडिया, और इस इवेंट में उन्होंने विमेन सिंगल टाइटल जीता है। शी डिफीटेड बुसनन ऑफ थाईलैंड। शी इज अ रेसिपिएंट ऑफ अर्जुन अवार्ड, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, पद्मश्री एंड पद्म भूषण। वो पहली और इकलौती इंडियन है जो बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियन बनी है और ऐसी दूसरी इंडियन है जिन्होंने 2 बार लगातार ओलंपिक्स में मेडल्स जीते हैं। वहीं मैन सिंगल टाइटल में इंडियन बैडमिंटन प्लेयर HS प्रणय लॉस्ट टू जोनाथन क्रिस्टी ऑफ इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस कंट्री ने SAFF अंडर 18 वुमेन्स फुटबॉल चैंपियनशिप का 3rd एडिशन जीता है? द आंसर इज C, इंडिया। ये इवेंट हो रहा था JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जमशेदपुर, जो कि झारखंड में है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा गोल स्कोर किए हैं लिंडा कॉम ने, जो कि इस टूर्नामेंट की मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के एडवाइज़र के रूप में नियुक्त किया गया है? द आंसर इज A, विनोद जी खंडारे। विनोद जी खंडारे एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं और एज एन एडवाइज़र उनका काम होगा डिफेंस मिनिस्ट्री को एडवाइजेस देना रिलेटेड टू डिफेंस स्ट्रैटेजी, रेडीनेस एंड अदर एक्टिविटीज़ लाइक इंटरनेशनल डिफेंस कॉर्पोरेशन, मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड डिफेंस स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डन एंड ब्रैडस्ट्रीट के डेटा एंड एनालिटिक्स के इंटरनेशनल स्ट्रैटेजिक एडवाइजरी बोर्ड को इनमें से किस इंडियन इकोनॉमिस्ट ने ज्वाइन किया है? द आंसर इज B, रजनीश कुमार। रजनीश कुमार को आप सभी जानते होंगे। ही इज़ द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उन्होंने बोर्ड्स ऑफ HSBC, एशिया पैसिफिक, L&T इन्फोटेक, हीरो मोटोकॉर्प एंड भारत पे को भी सर्व किया है। डन एंड ब्रैडस्ट्रीट इज़ अ वेरी बिग एंड ट्रस्टेड ब्रांड इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग डेटा, एनालिटिक्स एंड रेटिंग्स फॉर ऑलमोस्ट 180 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहली बार नेशनल डॉल्फिन डे सेलिब्रेट करने जा रही है? द आंसर इज C, 5 अक्टूबर। यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव ने डिक्लेयर किया है कि 2022 से हर साल नेशनल डॉल्फिन डे को सेलिब्रेट किया जाएगा एंड द पर्पज इज टू क्रिएट अवेयरनेस एंड कंजर्व डॉल्फिन्स। डॉल्फिन्स का पाया जाना एक आइडियल इकोलॉजिकल इंडिकेटर है ऑफ अ हेल्दी एक्वेटिक इकोसिस्टम और इनका कंजर्वेशन विल बेनिफिट द सर्वाइवल ऑफ अदर स्पीशीज एज वेल एज पीपल डिपेंडेंट ऑन द एक्वेटिक इकोसिस्टम फॉर देयर लाइवलीहुड। इंडिया में डॉल्फिन्स कई जगह पाई जाती है और 5 अक्टूबर 2009 में गंगा रिवर डॉल्फिन को नेशनल एक्वेटिक एनिमल के रूप में अडॉप्ट कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को अर्थ आवर 2022 मनाया गया है? द आंसर इज A, 26 मार्च। स्टूडेंट्स, अर्थ आवर की कोई फिक्स डेट नहीं है। ये मार्च मंथ के लास्ट सैटरडे को हर साल मनाया जाता है। इस साल ये 26 मार्च को था और अगले साल होगा 25 मार्च को। इसका एम है, इसका पर्पस है टू फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज एंड कमिटमेंट टुवर्ड्स अ बेटर प्लैनेट। इस साल की थीम है शेप आवर फ्यूचर। ये एक वर्ल्ड वाइड मूवमेंट है जिसे ऑर्गेनाइज करता है वर्ल्ड वाइड फंड्स फॉर नेचर WWF।
वॉलंटियर्स ऑफ WWF सभी लोगों को, कम्युनिटीज़, कॉर्पोरेट्स और हाउस होल्ड्स को एनकरेज करते हैं कि वो इस दिन रात को 8:30 से 9:30 अपनी लाइट्स ऑफ रखें। पूरे वर्ल्ड में जब एक साथ 1 घंटे के लिए लाइट्स बंद होगी तो बहुत ज़्यादा एनर्जी कंजर्व होगी और साथ ही लोग भी अवेयर होंगे कि एनर्जी कंजर्व करना कितना ज़रूरी है। इसे एक लाइट्स ऑफ इवेंट के रूप में स्टार्ट किया था इन सिडनी, ऑस्ट्रेलिया इन 2007, बट द पर्पस वॉज सेम, टू रेज अवेयरनेस फॉर एनर्जी कंजम्पशन एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन द एनवायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड थिएटर डे मनाया जाता है? द आंसर इज ए 27 मार्च। वर्ल्ड थिएटर डे को प्रमोट करता है इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट ITI थ्रू इट्स सेंटर, और इसको थिएटर कम्युनिटीज सपोर्ट करती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस साल इस दिन को सेलिब्रेट करने के साथ साथ इनका फोकस रहेगा ऑन द यंग एंड नेक्स्ट जनरेशन इमर्जिंग आर्टिस्ट, बिकॉज थिएटर की जो कला है वो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। इसलिए इन इंस्टीट्यूट्स को साथ में आना, सपोर्ट करना और आगे प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को ओडिशा डे और उत्कल दिवस मनाया जाता है? द आंसर इज ए 1 अप्रैल। यह दिन सेलिब्रेट किया जाता है उन स्ट्रगल्स की याद में जिसके कारण ओडिशा एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन सका। ओडिशा का पुराना नाम था उड़ीसा, बट लोकसभा ने ओडिशा बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशन बिल 113th अमेंडमेंट पास करके 2011 में इसका नाम ओडिशा रख दिया था। प्रेजेंट डे ओडिशा एंशिएंट कलिंग का एक मेजर पार्ट है, इसीलिए आपने देखा होगा इसका नाम उत्कल भी है, दैट इज उत्तर कलिंगा। और एक दूसरा रीज़न भी हो सकता है, उत्कर्ष कला मीन्स फाइनेस्ट आर्ट, जिसका शॉर्ट फॉर्म बना उत्कल। तो यही वो रीजन है जहाँ पे कलिंग वॉर हुई थी, विच वॉज लेड बाय किंग अशोका, जिन्होंने इस रीजन को इन्वेड किया और कॉन्कर किया इन 260 BC। उसके बाद मुगल्स ने इसको टेक ओवर किया और उसके बाद ब्रिटिशर्स ने इसको टेक ओवर किया, और काफ़ी लंबी लड़ाई के बाद 1936 में उड़ीसा केम इनटू एग्जिस्टेंस। इसके प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और प्रेजेंट कैपिटल है भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड बैकअप डे मनाया जाता है? द आंसर इज डी 31 मार्च। वर्ल्ड बैकअप डे को वर्ल्ड बैकअप मंथ के रूप में स्टार्ट किया था बाय द हार्ड ड्राइव कंपनी मैक्सटर, जिसे बाद में सीगेट टेक्नोलॉजी ने अक्वायर कर लिया था। आज के समय में हम लोग टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। हम लोग हमारी फोटोग्राफ्स, डॉक्यूमेंट्स सभी डिजिटाइज्ड फॉर्म में रखते हैं। वर्ल्ड बैकअप डे हमें याद दिलाता है कि हमें हमारे डिजिटाइज्ड डॉक्यूमेंट्स को किस प्रकार प्रोटेक्ट करना है। ये दिन अवेयरनेस रेज करता है हाउ टू सेफली बैकअप योर डेटा यूजिंग द 3-to-1 स्ट्रैटेजी। 3-to-1 स्ट्रैटेजी का मतलब है हमें हमारे डेटा की 3 कॉपीज़ बनानी चाहिए। पहली हमारी कंप्यूटर पे, दूसरी ऑन एन एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस लाइक हार्ड ड्राइव, एंड थर्ड ऑफ साइट ऑन अ क्लाउड स्टोरेज सोल्यूशन, सो दैट अगर किसी 1 या 2 जगह से कभी हमारे डॉक्यूमेंट्स उड़ जाते हैं तो हम उसे तीसरी जगह से रिकवर कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी मनाया जाता है? द आंसर इज ए 31 मार्च। इस दिन को सेलिब्रेट करने के पीछे रीज़न है ट्रांसजेंडर्स जो डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं उससे रिलेटेड लोगों में अवेयरनेस लाना और सोसाइटी में उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस को रिकॉग्नाइज करना, सेलिब्रेट करना। इस दिन की शुरुआत की थी US बेस्ड ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट रेचल क्रैंडल ऑफ मिशिगन ने इन 2009। स्टूडेंट्स, हियर आर द नेम्स ऑफ इंडियाज फर्स्ट ट्रांसजेंडर्स जिन्होंने अपने अपने फील्ड में एक मुकाम हासिल किया है। First one is Shabnam Mausi Bano. She is the first transgender in India to be elected as public office MLA from Madhya Pradesh. Naz Joshi is the first India's transgender international beauty queen or model. She is the Miss World Diversity. Third one is Aishwarya Rituparna Pradhan, जिनका पुराना नाम था रतिकांत प्रधान. She is India's first openly transgender civil servant, IAS officer in Odisha. Next question, 5th BIMSTEC summit को इनमें से कौन सी कंट्री होस्ट करने जा रही है? The answer is B. Sri Lanka. BIMSTEC stands for Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation. एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ 7 साउथ एशियन एंड साउथ ईस्ट एशियन नेशंस विच आर बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड। इस समिट की लीडरशिप इन कंट्रीज़ के अल्फ़ाबेटिकल नेम के ऑर्डर्स के हिसाब से रोटेट करती रहती है। बिम्स्टेक का परमानेंट सेक्रेटरीट है ढाका, बांग्लादेश। प्रेजेंट समिट हो रहा है श्रीलंका में, नेक्स्ट समिट होगा थाईलैंड में। इस समिट की थीम है टूवर्ड्स अ रेजिलिएंट रीजन, प्रॉस्परस इकोनॉमीज, हेल्दी पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO के नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल गिलबर्ट होंगबो इनमें से किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? द आंसर इज डी. टोगो। टोगो इज अ कंट्री इन अफ्रीका और होंगबो वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं एंड नाउ ही विल बी द फर्स्ट अफ्रीकन जो कि ILO के डायरेक्टर जनरल बनेंगे। होंगबो को यूनाइटेड नेशन एजेंसी की गवर्निंग बॉडी, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स, वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स ने जेनेवा मीटिंग के दौरान इलेक्ट किया था।
and he will succeed the current Director General Guy Ryder, who is from United Kingdom. ILO यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जिसका काम है पूरे विश्व में वर्किंग कंडीशंस और लेबर स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखना. Their aim is to ensure accessible, productive and sustainable work with freedom, equity, security and dignity. ILO की स्थापना हुई थी 1919 में. इसके हेडक्वार्टर्स है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य में इंडिया की पहली स्टील रोड को प्रदर्शित किया गया है? द आंसर इज ए, गुजरात. स्टूडेंट्स, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये रोड बनी है स्टील वेस्ट से सूरत में और इसे बनाया है आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया ने इन कोलैबोरेशन विद CSIR, that is Council of Scientific and Industrial Research, CRRI, that is Central Road Research Institute and the government think tank नीति आयोग. ये 1 किलोमीटर की रोड है, इस पे 6 लेन्स है और हर रोज इस पे कुछ 1000 ट्रक गुजरते हैं जिनका वजन 18 से 30 टन के बीच में है. हमारे देश में बहुत सारे स्टील प्लांट्स हैं जो कि मिलियन ऑफ टन्स ऑफ स्टील वेस्ट हर साल प्रोड्यूस करते हैं जिसे लैंडफिल्स में डिस्पोज कर दिया जाता है, विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट. बट दिस टाइप ऑफ इनिशिएटिव इज़ वेरी सस्टेनेबल और एक अंडर यूटिलाइज रिसोर्स को यूज़ करके उसे एक ड्यूरेबल रोड में कन्वर्ट कर रहा है. तो यहाँ पे हमारी कई प्रकार की प्रॉब्लम सॉल्व होती है, वेस्ट मैनेजमेंट की, रोडवेज डेवलपमेंट की एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने डफ एंड फेल्प्स सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 को टॉप किया है? द आंसर इज ए, विराट कोहली. विराट कोहली इज़ एन इंडियन क्रिकेटर. वो हमारे पूर्व कप्तान रह चुके हैं. वो लगातार 5 सालों से इस रिपोर्ट में टॉप पर हैं. डफ एंड फेल्प्स को आजकल क्रॉल के नाम से जाना जाता है और इनकी इस रिपोर्ट का टाइटल है डिजिटल एक्सेलरेशन 2.0. इसी रिपोर्ट में आलिया भट्ट की रैंक है 4, बट शी इज़ द मोस्ट वैल्यूड फीमेल सेलिब्रिटी एंड ऑल्सो द यंगेस्ट सेलिब्रिटी अमंग द टॉप 10. और फीमेल बॉलीवुड एक्टर्स में शी इज़ द मोस्ट वैल्यूड ब्रांड. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड जीता है? द आंसर इज सी, मीराबाई चानू. मीराबाई चानू इज़ फ्रॉम इम्फाल विच इज़ द कैपिटल ऑफ मणिपुर. हाल ही में इन्होंने 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीता है इन वुमेन्स 49 किलोग्राम कैटेगरी. इसके अलावा इन्होंने 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है which was held in Gold Coast और वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2017 जो कि अनहेम कैलिफोर्निया में हुई थी उसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था. उन्हें इंडिया में पद्मश्री और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी मिल चुका है. BBC का इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड मिला है इंडियन क्रिकेटर शेफाली वर्मा को जो कि हाल ही में वर्ल्ड कप भी खेल रही थी न्यूजीलैंड. 2021 में शेफाली वर्मा यंगेस्ट इंडियन क्रिकेटर बनी थी जो कि इंडियन नेशनल टीम में तीनों फॉर्मेट्स में खेल रही थी, दैट इज 2020, 50-50 एंड टेस्ट मैच. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है? द आंसर इज बी, हिमंत बिस्वा. हिमंत बिस्वा असम के चीफ मिनिस्टर हैं. वो लास्ट टेन्योर में भी बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट थे एंड नाउ ही हैज़ बीन री इलेक्टेड फॉर 4 years ड्यूरिंग द मीटिंग ऑफ BAI इन गुवाहाटी ऑन 25 March 2022. अपार्ट फ्रॉम दिस वो बैडमिंटन एशिया के वाइस प्रेसिडेंट हैं एंड अ मेंबर ऑफ द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एग्जीक्यूटिव काउंसिल. बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया को स्थापित किया था 1934 में और इसका काम है इंडिया में नेशनल लेवल टूर्नामेंट्स को होल्ड करना. इसके हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस कंट्री ने हुरू ग्लोबल 40 एंड अंडर सेल्फ मेड बिलियनियर्स 2022 लिस्ट को टॉप किया है? द आंसर इज ए, USA. रूपर्ट हुगवर्फ का चाइनीज नेम है हुरुन एंड ही इज़ द चेयरमैन एंड चीफ रिसर्चर ऑफ हुरुन रिपोर्ट जिसे रिलीज करती है हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट. ये रिपोर्ट वर्ल्ड के सेल्फ मेड बिलियनियर्स को रैंक करती हैं बट देयर एज शुड बी 40 एंड बिलो. इस रिपोर्ट में US इज ऑन टॉप पोजीशन बिकॉज वहाँ पे 37 सेल्फ मेड बिलियनियर्स हैं. चाइना इज ऑन सेकंड फॉलोड बाय यूनाइटेड किंगडम, इंडिया एंड स्वीडन. ब्रैकेट में यहाँ पे जो नंबर ऑफ सेल्फ मेड बिलियनियर्स है वो नंबर दिया गया है. मेटा के CEO मार्क ज़करबर्ग वर्ल्ड के रिचेस्ट सेल्फ मेड बिलियनियर है जिनकी टोटल वेल्थ है $76 billion. ही इज फॉलोड बाय ByteDance CEO जैंग येमिंग, FTX CEO Sam Bankman-Fried, Airbnb CEO Brian Chesky and Facebook co-founder Dustin Moskovitz. Next question, what is the name of the software that allows Supreme Court to send interim orders, stay orders and bail orders? The answer is B, FASTER. FASTER stands for Fast and Secure Transmission of Electronic Records और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को अनवेल किया है इंडिया के चीफ जस्टिस NV रमन्ना ने. इस प्लेटफॉर्म के थ्रू सुप्रीम कोर्ट इंटरिम ऑर्डर्स, स्टे ऑर्डर्स और बेल ऑर्डर्स को एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ को भेज सकते हैं थ्रू अ सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक चैनल. दिस वॉज रिक्वायर्ड बिकॉज बहुत बार कोर्ट्स के ऑर्डर रिलीज हो जाते हैं बट उनके वेरिफिकेशन और रिसिप्ट में डिले होती है. फॉर एग्जाम्पल, कोर्ट ने किसी प्रिजनर की बेल ग्रांट कर दी है
बट पुलिस एक्शन लेने में बहुत देर लगा देती है, सेइंग कि अभी तक उन्हें ऑर्डर्स नहीं मिले हैं या उनका लीगल वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई के चेयरमैन के रूप में इनमें से किसे नियुक्त किया गया है? द आंसर इज डी विश्वास पटेल। PCI is a payment ecosystem industry body. It is a part of Internet and Mobile Association of India IAMAI. इसका मकसद है इंडिया में कैशलेस ट्रांजैक्शन सोसाइटी को प्रमोट करना और इंडिया में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना। इंडिया को एक कैशलेस सोसाइटी में कन्वर्ट करने के लिए इट वर्क्स विद अदर इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल एंड बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन। PCI एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर डिजिटल पेमेंट बनने की लास्ट स्टेजेस में है अंडर द मैंडेट ऑफ RBI। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड का लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर इनमें से किस सिटी में स्टैब्लिश किया जाएगा? द आंसर इज ए मैसूर। शक्तिकांत दास इज द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और उन्होंने ही इस LDC की फाउंडेशन स्टोन को स्थापित किया है। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड इज अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ RBI। LDC को स्थापित किया गया है विद द एक्टिव कोलैबोरेशन फ्रॉम सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, SPMCIL and Bharat Note Paper Mill India Private Limited, BNP-MIPL। LDC का काम है to provide robust knowledge to ensure that best practices, experiences and innovations are shared efficiently to ensure uniform banknote production, quality and supply। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस स्टेट गवर्नमेंट ने एक स्कीम इंट्रोड्यूस की है जिसके तहत प्रिजनर्स कैन ऑब्टेन पर्सनल लोन्स फ्रॉम बैंक? द आंसर इज सी महाराष्ट्र। ये स्कीम शुरू की गई है यरवदा सेंट्रल जेल पुणे महाराष्ट्र में ऑन अ पायलट बेसिस एंड द बैंकर इज महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। ये बैंक प्रिजनर्स को 50,000 तक का प्राइवेट लोन देगा एट 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट। इस लोन को खावती लोन के नाम से जाना जाता है। इंडिया में ये पहला ही इस प्रकार का इनिशिएटिव है और इस लोन में किसी गारंटर की भी कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज प्रिजनर का वैसे भी कोई गारंटर होगा नहीं। इस स्कीम के तहत लोन फैसिलिटी मिलेगी ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिजनर की लोन लिमिट, उसकी पनिशमेंट का समय, उसको कब जेल से रिलीव किया जा सकता है, प्रिजनर की एज, उसके एनुअल वर्किंग डेज एंड हिज और हर मिनिमम डेली इनकम। इन सब के बेसिस पे प्रिजनर को लोन मिलेगा सो दैट ही कैन हेल्प हिज फैमिली इम्प्रूव देयर लिविंग कंडीशंस और जो लीगल मैटर में उनके खर्चे हैं उन एक्सपेंसेस को भी मीट कर सके। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीक, बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज वरुण का 20th एडिशन इनमें से किन दो देशों के बीच में कंडक्ट किया जा रहा है? द आंसर इज बी इंडिया एंड फ्रांस। स्टूडेंट्स, वरुण जल का पर्यायवाची है और नेवल एक्सरसाइज पानी में होती है, सो दिस इज ऑल रिलेटेड। ये इवेंट होगा अरेबियन सी में फ्रॉम 30 मार्च टू 3 अप्रैल 2022। ये एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच में 1993 से हो रही है बट 2001 में इसे नाम दिया गया था वरुण। इस एक्सरसाइज में दोनों नेवीज के शिप्स, सबमरीन्स, मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स पार्टिसिपेट करेंगे। एंड लाइक अदर एक्सरसाइजेज, इस एक्सरसाइज का भी पर्पज़ यही है कि दोनों नेवल आर्मीज एक दूसरे से सीखें। सो दैट इज़ ऑल। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्ज़ाम प्रेप में, तो सर्कल में जो गामा का लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।